मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नागपुर महानगर पालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत प्रभाग क्रमांक 15 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने धर्मपेट क्षेत्र के वीआईपी रोड स्थित धर्मपेट हिंदी उच्च प्राथमिक शाला में बनाए गए आदर्श महिला मतदान केंद्र पर अपनी माता सरिता फडणवीस और पत्नी अमृता फडणवीस के साथ मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मतदान करना केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का पालन करें। स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पायवा आहे। लोकशाही सुदृढ करायची असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये जास्तीत जास्त मतदान केलं पाहिजे। मी नेहमी असं म्हणतो की मतदान जो आहे हा केवळ अधिकार नाहीये, ते आपलं कर्तव्य देखील आहे आणि मतदान न करणं याचा अर्थ लोकशाहीमध्ये कुठेतरी आपल्या कर्तव्याचं पालन न करण्यासारखं आहे आणि म्हणून मी मतदान केलेलं आहे आणि सर्वांना विनंती करतो, सगळ्यांनी मतदान करावं, भरघोस मतदान करावं। चांगलं मतदान झालं तर चांगले लोक निवडून येतात, त्यांनीच विकास होतो। चांगली शहरं तयार करायची असतील तर महाराष्ट्रातल्या 29ही महानगरपालिकेतील सर्व जनतेला मी आवाहन करतो, मोठ्या प्रमाणात मतदान करा। मार्कर पेन के उपयोग को लेकर राज ठाकरे द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि यह निर्णय चुनाव आयोग का है और पहले भी कई बार मार्कर पेन का उपयोग किया गया है। यदि इस पर किसी को आपत्ति है तो चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी संभावित हार के कारण पहले से ही बहाने ढूंढ रहा है। असं आहे की पहिल्यांदा तर या सगळ्या गोष्टी इलेक्शन कमिशन ठरवतं आणि यापूर्वीही अनेक वेळा मार्कर पेन वापरलेला आहे। तथापि जर कोणाचं काही ऑब्जेक्शन असेल तर इलेक्शन कमिशननी त्या संदर्भात लक्ष द्यावं। मात्र मला असं वाटतंय की काही लोक उद्याचा निकाल प्रिएम्प्ट करून निकाल आल्यानंतर कशाला दोष द्यायचा याची तयारी करतायत, हे मात्र स्पष्ट दिसतंय। पश्चिम नागपुर के गोरेवाड़ा इलाके में भाजपा उम्मीदवार भूषण शिंदे पर हुए जानलेवा हमले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमला लोकतंत्र को बदनाम करने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कृत्य कांग्रेस समर्थकों द्वारा किया गया है, लेकिन अंत में लोकतंत्र की ही जीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मतगणना के दौरान यदि कोई ईवीएम बंद होती है तो डाटा संकलन के लिए पैड मशीन का उपयोग किया जाएगा। आमचे उमेदवार श्री भूषण शिंगणे हे ज्यावेळी गोरेवाडाला गेले होते त्यावेळी त्यांच्यावर काँग्रेस पक्षाच्या काही लोकांनी अतिशय भ्याड हल्ला केला। त्यांचा हात फ्रॅक्चर झाला, सोबत त्यांचं डोकं फोडलं। लोकशाहीमध्ये निवडून येता येत नाही म्हणून ठोकशाही करायची हे अतिशय चुकीचं आहे। पण त्यांनी किती हल्ले केले तरी देखील त्याचा परिणाम होणार नाही, लोकशाही जिंकेल।